तो उर्सुला वॉन की ओर से आपने सुना क्या कुछ ऐलान किया गया है। और सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, देखिए यूरोप एक ऐसी भी इस वक्त आग में जल रहा है कि उसे ज़ेलेंस्की का भी साथ देना है और साथ ही अमेरिका को भी जवाब देना है, और ये जवाब रूस को भी जाना चाहिए, क्योंकि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश यूरोप इस वक्त कर रहा है। देखिए, यूरोप कोशिश तो कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि क्या यूरोप के पास वो ताकत है। अगर आप एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यूरोप की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो खासतौर पे रूस के ऊपर, चीन जैसे देशों के ऊपर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात की कि जितनी आर्थिक मदद, जितनी सैन्य मदद यूरोप ने यूक्रेन की उससे ज़्यादा का एनर्जी, उससे ज़्यादा का तेल उन्होंने रूस से खरीद लिया। तो इनडायरेक्टली रूस को भी सपोर्ट कर रहा है यूरोप। और अभी अगर आप देखें कि लगातार ना सिर्फ ऐसा सिर्फ एनर्जी सेक्टर में बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 98% से ज़्यादा चीन से सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट या साजो सामान यूरोप के देश खरीदते हैं। तो आप देखिए कि अगर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे एक दो देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के देशों की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से या तो रूस पर नजर आएगी या चीन पर नजर आ जाएगी। तो ऐसे में सेल्फ सफिशिएंसी या फिर आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी यूरोप के बाकी देशों की बिल्कुल नहीं है। तो जब आप बात करते हैं कि हमको रूस से लड़ना होगा, हम लगातार रूस के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनेंगे, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा ऐसे कौन से देश हैं जो ऐसा करने में सक्षम है। तो जवाब होगा नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि जो बड़े मुल्क हैं या चीन जैसे बड़े मुल्क हैं जो लगातार व्यापार करते हैं, उनका फैसला आगे क्या होता है। एक बड़ी खबर और है, फ्रांस रूस के बीच चरम पर तनाव पहुंच चुका है। रूसी फाइटर जेट के सामने दिखा फ्रांस का ड्रोन, रीपर ड्रोन के सामने आया रूसी सुखोई। देखिए, आसमान में भी एक बड़ी जंग लड़ी जा रही है और फ्रांस और रूस कैसे अब एक दूसरे के खिलाफ होते चले जा रहे हैं, ये आसमान की ताकत में भी दिखा रहा। तो एक तरफ तो आसमान, दूसरी तरफ समंदर में जंगी सीन बन गया, फ्रांस वर्सेस रूस। आइए आपको कुछ डिटेल में जानकारी देते हैं। दरअसल भूमध्य सागर में फ्रांस और रूस में तनाव बढ़ा है। फ्रांस का ड्रोन रूसी फाइटर जेट के सामने आया। MQ-9 ड्रोन रूसी Su-35 आमने सामने आ गए। रीपर ड्रोन के पास से 3 बार गुजरा Su-35। घटना के बाद पेरिस और मॉस्को में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एक तरफ फ्रांस में हड़कंप है तो दूसरी तरफ रूस में भी हड़कंप है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के समर्थन में यूरोप का बड़ा फैसला सामने आया है। रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। यूरोप में 200 बिलियन यूरो की रूसी संपत्तियां जब्त होंगी। देखिए, एक्टिविटी बढ़ गई है यूरोप में और यूरोप अब इस प्लान में है कि जो संपत्तियां हैं रूस की, उसे जब्त किया जाएगा। और यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग से पहले यूक्रेन को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला। अमेरिकी NSA माइक वॉल्स ने पुष्टि की है इसको लेकर। यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा नहीं कर रहा अमेरिका, ये कह दिया गया है। और आपको बता दें कि जो रूस पर फ्रांस का आर्थिक प्रहार है वो क्या है, क्योंकि इकोनॉमिकली एक तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश है। पश्चिमी देशों में रूस की 200 बिलियन यूरो की संपत्ति है, 200 बिलियन यूरो की। और यूरोपीय देश रूसी संपत्ति को अब जब्त करेंगे, अटैच करेंगे और उसको फिर अपने कब्जे में लिया जाएगा। जब्त रूसी संपत्ति के बदले यूक्रेन को कर्ज दिया जाएगा, फंडिंग की जाएगी। ये महत्वपूर्ण फैसला है। यूरोप से मिले कर्ज से यूक्रेन हथियार खरीदेगा। जो लोन दिया जाएगा यूरोप की तरफ से, उससे हथियार खरीदे जाएंगे यूक्रेन की ओर से और यूक्रेन फिर संपन्न होगा हथियारों के माध्यम से। और रूस पर फ्रांस का ये आर्थिक प्रहार है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग से पहले यूक्रेन को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिकी NSA माइक वॉल्स ने पुष्टि की है, यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा नहीं कर रहा अमेरिका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को लेकर CIA डायरेक्टर का बड़ा दावा सामने आया है। खुफिया जानकारी फिर साझा कर सकता है अमेरिका। अमेरिका जल्द यूक्रेन से खुफिया जानकारी साझा कर सकता है। तो खुफिया जानकारी साझा कर सकता है यूक्रेन को लेकर CIA डायरेक्टर ने दावा कर दिया है। एक तरफ तो यूक्रेन को पसंद नहीं कर रहा अमेरिका, तो दूसरी तरफ अब कैसे खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा, ये देखने वाली बात है। फिर हॉटलाइन पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की, इसी के लिए हम आपको और डिटेल में जानकारी बताते हैं।
ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हॉटलाइन कनेक्ट फिर संभव हो सकता है। ट्रंप और जेलेंस्की की टीम के बीच फिर से बातचीत होगी। कीथ कैलॉग बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। रिश्तों में ये जो बर्फ जम गई है इसे पिघलाने की कोशिश होगी, फिर से बेहतर करने की कोशिश होगी रिश्तों को। ये आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। और एक और बड़ी खबर, जल्द खत्म हो सकते हैं यूक्रेन के हथियार। यूक्रेन के एयर डिफेंस भी खत्म हो रहे हैं। एक हफ्ते के लिए बची है पैट्रियट मिसाइलें। CNN की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। तो यूक्रेन के हथियार जो है वो खत्म होने वाले हैं। अब यूक्रेन क्या करेगा? एक तरफ तो सैन्य मदद अमेरिका की ओर से बंद हो गई है, अब हथियारों की भी कमी देखने को मिल रही है। तो हथियारों के बिना ये जंग कैसे लड़ी जाएगी? यूक्रेन कैसे लड़ेगा ये जंग? पैट्रियट मिसाइल का भंडार बताया जा रहा है खत्म हो रहा है। सिर्फ एक हफ्ते के लिए पैट्रियट मिसाइल बची हुई है यूक्रेन के पास। अब आगे क्या होगा? अमेरिकी मदद रुकने से यूक्रेन काफी कमजोर होता हुआ नजर आएगा। यूक्रेन का गोला बारूद भी तेजी से खत्म हो रहा है और ये एक चिंता की बात है। अब इसका असर क्या होगा देखिए, अब आपको बताते हैं। पैट्रियट मिसाइल के बिना एयर डिफेंस कमजोर हो जाता है और ये यूक्रेन के लिए कमजोरी सामने आएगी। रूस के हवाई हमलों से रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, जो रूस ग्राउंड जीरो पर हवाई हमले कर रहा है।